जय सिया राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैंने इसके लिए ये किया वो किया, लेकिन दोस्तों क्या ऐसा कहना सही है? आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को यूनिवर्स का कुछ अच्छा संदेश जो कि वो भेजते हैं हमारे लिए, मैं उसके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगी। दोस्तों, यह वाक्य वास्तव में जीवन के एक गहरे और अहम पहलू को समझाता है। जब हम कहते हैं कि मैंने इसके लिए ये किया वो किया, तो हम अक्सर अपने प्रयासों और बलिदानों को प्रमुखता देते हैं। हम अपने कर्मों को इस तरह से पेश करते हैं जैसे हमने ही कुछ बड़ा किया हो, लेकिन इस दृष्टिकोण को विस्तार से समझने पर यह दिखता है कि हम केवल एक माध्यम हैं और असल में यह सृष्टि और ब्रह्मांड की योजना है जो सब कुछ करवा रही होती है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे कर्मों से जुड़ा होता है, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि जब हम कर्म करते हैं तो वह सिर्फ हमारे इरादों और इच्छाओं से नहीं बल्कि ब्रह्मा के रचनात्मक प्रवाह से भी संबंधित होते हैं। हम इस ब्रह्मा के हिस्से होते हुए सिर्फ उस ऊर्जा या शक्ति का रूप होते हैं जो हमें अपनी स्थिति में एक खास कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो यह न केवल हमारी इच्छा या इरादा होता है, बल्कि यह उस समय की ऊर्जा और परिस्थितियों का परिणाम होता है जो हमें वह कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। हमें लगता है कि हम अपने प्रयासों से ही किसी का भला कर सकते हैं या किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, लेकिन असल में हम केवल एक साधन होते हैं। ब्रह्मांड में हर घटना का एक गहरा उद्देश्य होता है। कोई भी घटना, चाहे वह हमारी मदद करने वाला हो या हमें कठिनाई में डालने वाला हो, हमें एक उद्देश्य से सिखाने के लिए होती है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी की मदद करते हैं तो यह न केवल उस व्यक्ति की भलाई के लिए होता है, बल्कि यह भी हो सकता है कि आपकी मदद से उस व्यक्ति को एक अनुभव मिलेगा जो उसे जीवन में कुछ महत्वपूर्ण सिखाएगा। इसी तरह आपकी मदद करने की प्रक्रिया से आप खुद ही किसी गहरे सीखने की ओर बढ़ते हैं। यह सब ब्रह्मांड की योजना के तहत होता है, न कि सिर्फ हमारे व्यक्तिगत प्रयासों से। कई धार्मिक और दार्शनिक मान्यताएं इस विचार को स्वीकार करती हैं कि हम केवल एक माध्यम हैं और हमारी भूमिका इस सृष्टि में एक छोटा सा हिस्सा है। जब हम कहते हैं मैंने ये किया, तो यह एक भ्रम हो सकता है कि हमारी इच्छा ही अंतिम कारण है। असल में जो कुछ भी हम करते हैं वह ईश्वर या ब्रह्मांड की इच्छा से ही हो रहा होता है। हमारी इच्छाओं और प्रयासों को एक उच्च शक्ति द्वारा मार्गदर्शित किया जाता है। हम सिर्फ एक चालक होते हैं जो उस शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं वह सिर्फ हमारे कर्मों का परिणाम नहीं होता, बल्कि समय, स्थान और परिस्थितियां भी इसके लिए जिम्मेदार होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी की मदद की तो वह केवल आपके कर्म का परिणाम नहीं बल्कि उस व्यक्ति की स्थिति और समय का भी परिणाम हो सकता है। ब्रह्मांड के प्रत्येक अंश का एक निश्चित उद्देश्य होता है और सब कुछ एक बड़े चित्र का हिस्सा होता है। जब हम यह समझते हैं कि हम कुछ भी अकेले नहीं कर रहे होते, तो हमारी सोच में बदलाव आता है। हमें यह एहसास होता है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सब कुछ एक सामूहिक प्रयास का हिस्सा है। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हम दरअसल उस व्यक्ति की और अपनी ही आत्मा की सहायता कर रहे होते हैं, और यह सब ब्रह्मांड की एकता का हिस्सा है। हमारे जीवन में सफलता या असफलता कभी भी हमारी व्यक्तिगत मेहनत का सीधा परिणाम नहीं होती, बल्कि यह ब्रह्मा की योजना का हिस्सा होती है। कभी कभी हम अपनी मेहनत के बावजूद असफल हो जाते हैं और कभी कभी बिना ज़्यादा कोशिश किए हम कुछ पा लेते हैं। यह सब उस उच्च शक्ति के नियंत्रण में होता है जो हमारी राह को निर्धारित करती है। जब हम यह समझते हैं कि हम केवल एक माध्यम हैं और हमारा कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, तो हमारे अहंकार में कमी आती है। हम यह समझ पाते हैं कि हम किसी भी चीज़ के स्वामी नहीं हैं और हमारा कार्य बस एक कड़ी है उस ब्रह्मांडीय धारा की जो हमसे परे हैं। अहंकार और घमंड से मुक्ति हमें शांति और संतुलन की ओर ले जाती है, क्योंकि हम अब यह समझ पाते हैं कि हमारी कोशिशें ब्रह्मा के आदेश का ही हिस्सा है।
इस पूरे विचार का मूल यह है कि जब हम कहते हैं कि मैंने इसके लिए यह किया, तो हमें यह समझना चाहिए कि हम बस एक माध्यम हैं। हमारी इच्छाओं, हमारी कोशिशों और हमारी कर्मों के पीछे एक बड़ी शक्ति कार्य कर रही होती है, जो हमारे मार्गदर्शन के लिए काम करती है। हमें यह एहसास करना चाहिए कि हम किसी के लिए कुछ नहीं करते, बल्कि सब कुछ एक महान योजना का हिस्सा होता है और हम सिर्फ उसके सहायक होते हैं। यह दृष्टिकोण हमें आंतरिक शांति, संतुलन और अहंकार से मुक्ति की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को यह टॉपिक अच्छे से समझ आ चुकी होंगी और आप लोग कमेंट में यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम।